सिंपल सी बात है, एज अ मर्द तुम्हें पैसे कमाने हैं और इफ़ तुम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा मेंटोर बनूंगा। वेदांत नाम है मेरा, 22 साल का हूँ एंड पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। जितना सीखा है सब इस चैनल पर सिखाने का ट्राई करता हूँ और मोटिवेट करने का भी ट्राई करता हूँ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बिना देर करे हम शुरू करेंगे वीडियो। आज है सैटरडे, मंडे से हमारी जर्नी की वीडियो शुरू होगी। जर्नी की वीडियो मतलब कि हमारी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, मतलब मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रेड शेयर करूँगा वगैरह वगैरह। सैटरडे संडेज को लर्निंग वीडियो आएंगी, जैसे आज सैटरडे है, आज एक लर्निंग वीडियो का दिन है, तो तुम्हारी लर्निंग भी चलती रहेगी, मेरी जर्नी भी देखते रहोगे और जो भी चीज़ें मैं ट्रेडिंग के थ्रू खरीदूंगा टचवुड फ्यूचर में, तो वो एक लाइव व्लॉग टाइप चैनल भी बन जाएगा ये आने वाले समय में। मुझे छींक आ रही है तो डिस्टर्ब हो सकता है बीच में। सो बिना कोई वेस्ट करे टाइम, सीधा वीडियो को कट टू कट रखेंगे। जो लर्निंग वीडियोस होंगी, जो मेरी एक्सपीरियंस वाली वीडियोस होंगी, उसमें लंबी बातचीत चलेगी ही चलेगी, वो तुम देखोगे। पूरे दिन में अगर 10 घंटे फ़ोन चलाते हो तो 30 मिनट पैसे कमाने को दे सकते हो, इतना मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, देख लो भाई। नहीं दोगे अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उस चीज़ की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत ज़रूरी है। अब प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होता है वेदांत भाई? प्लानिंग यार, किसी भी काम में घुसने से पहले ना एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या तुम वो काम कर सकते हो या नहीं, क्या उस चीज़ में जो जाना चाहिए वो तुम्हारे पास है या नहीं। इफ़ नहीं है, क्या तुम्हारे में इतनी कुव्वत है कि तुम वो करोगे अगेंस्ट द ऑड्स। ठीक है, मान लो कोई बंदा बॉडी बनाता है, बॉडी ग्रो करने के लिए फोर्स करना पड़ता है ना उसको, तो क्या तुम इसी तरह अपने माइंड को फोर्स करने के लिए रेडी हो ट्रेडिंग के लिए? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिमाग का इसमें इस्तेमाल होगा। फिजिकल भाग दौड़ नहीं है इस गेम में कोई भी ऐसी, इमोशनल बहुत ज़्यादा लेकिन भाग दौड़ है, मेंटल बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज हम प्लान करेंगे। अब ट्रेडिंग के बारे में तुम कितना जानते हो, इससे पहले इस चैनल पे कितनी वीडियोस पड़ी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता एंड इफ़ आता है तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं आता तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एकदम क्रिस्प और एकदम वो चीज़ें डालूंगा जो एक्चुअल में काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये खाली कॉपी है, देखो हम इंडियन बंदे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा हम लैपटॉप से जुड़े हुए नहीं है। हम जिस एज में है, हमने जो कॉपी पे पेन पे लिख के चीज़ें करी है, तो मैं हमेशा एक डायरी प्रेफर करता हूँ अपने पास, जिस पे मैं अपने सारे थॉट्स लिखता हूँ। तो इस पर आज हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेड प्लान। ठीक है, ट्रेड प्लान का मतलब क्या होता है तुम्हें बताता हूँ पहले। यार ट्रेड प्लान मतलब जब भी तुम कोई ट्रेड ले रहे हो, सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, अब मी पर्सनली आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ स्ट्रैटेजीज। मुझे स्ट्रैटेजी में ज़्यादा विश्वास नहीं है, मुझे प्रिंसिपल पे ज़्यादा विश्वास है। मतलब कि एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट का शायद सबको पता हो, सपोर्ट वो जोन होता है जैसे प्राइस ऊपर जाता है। क्यों जाता है कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, मैं उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ रेदर देन एक लेवल बना दे जिससे प्राइस बाउंस करेगा। वो मेरे दिमाग में वो सेंस नहीं बनाते, उनके पीछे का रीज़न और प्रिंसिपल ज़्यादा काम करते हैं। तो उसी तरह ट्रेड प्लान में हम ये देखेंगे कि हमें किन प्रिंसिपल और चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड। अब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल का पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा धीरे धीरे। रुक जाओ सुत्ती बाबू, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेड में हम करेंगे क्या। तो आज हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड लिया कैसे जाता है, ट्रेड है क्या। ठीक है, देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग बस बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेट्स है। सस्ते में खरीदो, महंगे पर बेचो, प्रॉफिट बनेगा। वही अगर उल्टा हुआ तो लॉस होगा, इतना जान लो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाय सेल के अलावा कुछ नहीं है। बट वो बाय सेल का जो डिसीजन है, उसको डिसीजन को बनाने में बहुत सारे फैक्टर जाते हैं एंड उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेड प्लान में सबसे पहले आता है रिस्क। रिस्क बोले तो वेदांत भाई देखो यार, रिस्क का मतलब होता है कि तुम कितना पैसा देने के लिए तैयार हो मार्केट को, और तुम अगर शुरू कर रहे हो तो पैसा जाएगा, ये बात कागज़ पे मुझसे लिखवा लो। नहीं हम पहली बार में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे वेदांत भाई, पूरी मेहनत करेंगे। जैसे एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन ट्रेड करके, एक महीना ट्रेड करके नहीं होता बंदा प्रॉफिटेबल। ये समझ लो, इसको एक्सेप्ट जितना जल्दी करोगे तो जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। डिल्यूजन में रहोगे कि इससे करोड़पति बन जाऊंगा एक साल में, तो वो चीज़ सही नहीं है। ऑनेस्टी शेयर करने आया हूँ, वरना तुम्हें सपने दिखा के कुछ भी वो XYZ करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट आज हम कर रहे हैं ट्रेड प्लान। इसकी फोटो लगा दूंगा लास्ट में, अगर किसी को वीडियो स्किप करके देखना है सीधे लास्ट का पार्ट देख लो। सबसे पहले रिस्क डिसाइड होता है कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है वेदांत भाई? कैपिटल होता है आप कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका अकाउंट साइज क्या है। अकाउंट साइज मतलब कि आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 50 लाख रुपए से, वो हो गया आपका कैपिटल जो आपके अकाउंट में पड़ा है। अब कभी भी जो रिस्क है वो आपके कैपिटल से के 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए।
मान लो मैं पर्सनली $5,000 के अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा अकाउंट का साइज है $5,000। तो मेरे लिए पर ट्रेड, हर ट्रेड में $50 से ऊपर का रिस्क ही नहीं होना चाहिए। तो मतलब रिस्क सिर्फ 1% होगा अकाउंट साइज का। $5,000 का 1% हुआ $50। सिंपल सी बात है। पहले तुम फंडामेंटल तुम्हें सिखा रहा हूँ, बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ कि किस तरह इस चीज में प्रोसीड करना है आगे। स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन ये सब मैं पहले भी बहुत पढ़ा चुका हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। जो चीज़ एक्चुअल में काम करती है पूरा कोर्स निकालूंगा, लेकिन एक प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले। तो आज वो प्लानिंग कर रहे हैं हम ट्रेड की। पहली चीज़ हो गई तुम्हारा रिस्क, दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारा टारगेट। टारगेट बोले तो कितना पैसा लेके जाओगे यार, कितना पैसा तुम लेके जाओगे। अब कितना पैसा लेके जाओगे ये थोड़ा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो बताता हूँ क्या है। टारगेट तुम्हारा सबसे मेन चीज़ जो जिस पे डिपेंड करता है वो करता है ट्रेड किस तरह का है। ट्रेड भी कई तरह के होते हैं, एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है, एक पोजिशनल ट्रेड होता है, एक स्विंग ट्रेड होता है। अब हम यहाँ पर जो है वो इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे मतलब दिन के दिन मामला पानी पी रहे हैं। तो टारगेट हमारा इन जनरल हम प्रीवियस एरिया ऑफ लिक्विडिटी करते हैं। इस चीज़ को लिख लो, समझाता हूँ है क्या। टारगेट हम हमेशा प्रीवियस एरियाज ऑफ लिक्विडिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है प्रीवियस एरिया ऑफ लिक्विडिटी का? मान लो तुमने कोई ट्रेड लगाया, तुमने $100 में बाइंग करी, टारगेट तुम्हें चाहिए कि भैया 200 चला जाए, पर क्या वो 200 जा सकता है? शायद नहीं। ज़्यादा चांसेस है कि 200 ना जाए। कोई चीज़ डबल होना बहुत रेयर सिचुएशन है। तो कहाँ ऐसा टारगेट लगाएं जो हमें मिल जाए। देखो जितनी मैंने ट्रेडिंग करी है मैं एक चीज़ सीख गया हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। तुम सोचोगे ना कि यार ये इतना जाएगा, सोचो मत, सीधा स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन जो बोलती है वो सब अपने लॉजिकली इस काम को करो। तो टारगेट हमें रखना है प्रीवियस एरियाज ऑफ लिक्विडिटी। अब इस प्रीवियस एरिया ऑफ लिक्विडिटी का क्या मतलब है? पहले हम लिक्विडिटी समझते हैं। अभी 2 मिनट में समझा रहा हूँ, बाद में एक पूरी वीडियो में अच्छे समझाऊंगा। लिक्विडिटी वो जोन होते हैं, वो एरिया होते हैं जहां से पहले बाइंग या सेलिंग हुई है। मतलब 100 रुपए है, 100 से तुमने देखा है यहाँ कैंडल आई और ऊपर गई, मतलब 100 पे पहले बाइंग हुई है। तो अगर तुम ऊपर से सेल करोगे, 105 से तुमने सेल किया तो 100 रुपए का टारगेट लगाओगे, क्योंकि यहाँ से पहले बाइंग हुई है, मतलब यहाँ से वापस बाइंग हो सकती है। तो लिक्विडिटी वो एरियाज हैं जहां से पहले बाइंग या सेलिंग हुई है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करने सीखने हैं। भाई बैठा है, भाई सब सिखा देगा, टेंशन बिल्कुल मत लो उस चीज की, ठीक है। टारगेट समझ में आया? रिस्क अपने अकाउंट का 1% से ज्यादा नहीं लेना है। टारगेट प्रीवियस एरियाज ऑफ लिक्विडिटी रखना है, या फिर दूसरी और चीज है, ये आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अंदर, R/R। अब R/R का क्या मतलब है भाई? अगर मैं मार्केट को 100 रुपए देने को तैयार हूं, अगर मैं, गला खराब है ना तो ये खा रहा हूं कंठ, पता नहीं क्या है। तो अगर मैं कंठ शक्ति, अगर मैं मार्केट को 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो मैं मार्केट से बनाऊंगा कितना, और प्रॉफिटेबल होने के लिए मुझे कितना बनाना चाहिए? देखो लॉस तो हो गई, बस तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, तो तुम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये सोचो ना कि अच्छा ट्रेडर लॉस नहीं करता, ये सिर्फ झूठ है। अच्छा ट्रेडर प्रॉफिट ज़्यादा करता है, लॉस कम करता है, क्योंकि बुरे दिन सबके आते हैं। सबकी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, सबके जो प्रिंसिपल है 100% वो हमेशा लागू नहीं होते। शुरू से ही तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें आदत बन जाए थ्रू द वीडियो और थ्रू द पूरी जर्नी। अब जो हम बात कर रहे थे, टारगेट निकालने का पहला तरीका है प्रीवियस एरियाज ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा तरीका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब जैसे हमने अभी बात की थी रिस्क की कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं $5,000 का अकाउंट ट्रेड करता हूँ, यानी 50% का रिस्क। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? मतलब मैं $50 देने को तैयार हूँ मार्केट को कि भाई ले जा, लेकिन मुझे निकालना कितना है? मैं पर्सनली 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता हूँ। अब जो समझदार है वो समझ गया होगा। $50 मैं देने को तैयार हूँ कि भाई ले जा 50 मुझसे, लेकिन जब मैं कमाऊंगा तो मैं $150 कमाऊंगा। तो मुझे वही ट्रेड पकड़ने हैं। 1:3 का मतलब 1 गवाऊंगा 3 कमाऊंगा, यानी 50 गवाऊंगा 150 कमाऊंगा। तो मतलब मैं वही ट्रेड में घुसूंगा जहां पर मुझे $150 का टारगेट मिलेगा। सुत्ती समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा एक बार रिपीट कर लो। यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पीछे करके चलाने का, ठीक है। तो रिस्क के बारे में हमने बात कर ली, टारगेट के बारे में हमने बात कर ली। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हाईलाइट कर लेना, दैट इज स्टॉप लॉस। प्लीज कीप इन माइंड, स्टॉप लॉस से बड़ा तुम्हारा साथी कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वही एक चीज है जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी। मान लो तुम $50 का रिस्क ले रहे हो,
तो उसको स्टॉप लॉस के तौर पे लगाओ। मान लो मैंने गोल्ड की बाइंग $4,712 पे की, ठीक है, 4,712, तो $50 कम पे मेरा स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। ये नहीं करना कि मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगा या फिर प्राइस जब वहाँ आएगा मैं निकाल दूंगा। नेवर नेवर। मैंने इस चक्कर में इतने पैसे खोए हैं ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखो मेरे मुंह का एक्सप्रेशन बदल गया इस चीज़ को सोच के। तो हमेशा कीप दिस इन माइंड दैट यू नीड टू पुट योर स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम। एक बार को टारगेट मत लगाओ, सिस्टम पे टारगेट मत लगाओ, वो हाथ से निकाल देना, पर स्टॉप लॉस हमेशा लगा होना चाहिए, वरना प्रॉफिटेबल नहीं होगे। कागज पे लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, स्पेशली नए हो तुम, बहुत तुमने ट्रेडर देखोगे हम तो बिना स्टॉप लॉस के लाया, कुछ नहीं होता ऐसा। जो तुम्हारा छोटा भाई कह रहा है, बड़ा भाई कह रहा है, उसको पे ध्यान दो। लिख के दे रहा हूँ, बहुत लोगों को पैसे कमाए, तुम भी कमाओगे, ठीक है। तो अब तक 3 चीज़ों के बारे में बात हो गई, वैसे तो 4 पर 3 मेजर: रिस्क, टारगेट, स्टॉप लॉस। ट्रेड प्लान में यही होता है। तुम्हें 3 ही चीज़ पे ध्यान देना था। एक सेकेंड दो मुझे, ज़्यादा लंबी वीडियोस अभी नहीं बनाऊंगा लर्निंग की। तुम्हें धीरे धीरे मेरी आदत पड़ेगी, मेरे पढ़ाने की स्टाइल की आदत पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ धीरे धीरे चीज़ें हो। भागना थोड़ा है कहीं, अपने को लगे रहना है, लर्न करते रहना है, कोई इशू नहीं है। मैं हूँ, तुम हो, बात खत्म। अब तो रेगुलर बूम बाम। मंडे से मेरी वो सीरीज भी शुरू हो जाएगी। लॉस होगा प्रॉफिट होगा साफ दिखाऊंगा, तुम अपने आप जज करना जो भी है, ठीक है। और कल को एक और लर्निंग वीडियो आएगी, उसमें हम सीखेंगे बेसिक से। या तो मैं बेसिक से तुम्हें प्राइस एक्शन सिखाना शुरू करूँगा, या तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाना शुरू करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ, या फिर तुम्हें मैं सीधा ट्रेड मैनेज करना सिखाना शुरू करूँगा। ट्रेड मैनेज करना भी एक आर्ट है, सिर्फ ट्रेड लेना सिर्फ वो नहीं होता। ट्रेड के दौरान तुम्हें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि प्राइस ने अब नया एक, मान लो तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया सेलिंग का, अब प्राइस नीचे गया, तुम खुश, वापस ऊपर आ रहा है, वापस ऊपर गया, तुम्हारे स्टॉप लॉस से पहले वापस आ गया नीचे, तो इस दौरान भी हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, उसको ट्रेड मैनेजमेंट बोलते हैं। और ट्रेड मैनेजमेंट लोग नहीं करते, लोग स्टॉप लॉस ला के टारगेट ला के छोड़ देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। तो वो चीज़ इधर मैं वो चीज़ तुम्हें कल सिखाऊंगा, या तो प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि क्या बोला था मैंने, भूल गया, पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो आज यही 3 चीज़ें थी। इसका फोटो ये रहा, मैंने अपनी डायरी पे लिखा है, एंड इसको हम भी फॉलो करेंगे और तुम भी फॉलो करोगे। और मंडे से अपनी सीरीज शुरू है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कर दूँ, एक्चुअल में वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहता हो, ठीक है। एंड हम $5,000 के अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, गोल्ड की ट्रेडिंग करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं विदाउट गोल्ड न्यूयॉर्क सेशन कैसे होता है, $5,000 का अकाउंट कैसे हम भी करें, ये सब सिखाएगा बाबू। जस्ट होल्ड माई हैंड एंड डोंट लीव इट। पूरी जर्नी, पूरी बातें सब कुछ शेयर करूँगा, ठीक है। तो बस दिस वॉज फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो होपफुली। अगर मैंने संडे में वीडियो बनाई, वैसे तो मेरा रेस्ट लेने का मन है, बट बना दूंगा, प्यार तुमसे बहुत ज़्यादा है। बाय बाय।